नमस्कार, मैं हूं निहारिका। आप देख रहे हैं खबर हर पल और अब रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर आज एक महिला धरने पर बैठ गई। महिला का आरोप है कि उसे उसके मकान मालिक ने घर से निकाल दिया और घर पर ताला डालकर सामान भी रख लिया। जब इस संबंध में वह मदद मांगने पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के निवास पहुंची तो वहां उनके बेटे ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए वहां से भगा दिया। क्या हुआ था सर? 19 तारीख की घटना है। मकान मालिक मेरे घर पे आए और उनने मेरे साथ छेड़खानी की। मेरे हस्बैंड नीचे बात करने के लिए बैठे और उनके बेटों ने रोक लिया। जीने में 2 बेटे थे उनके और मेरे पति को, मेरे देवर को सीधे ऊपर गए, लाइट का बोर्ड खींचा। जब मैंने मना करी तो उनने मेरे सीने पे हाथ खींच के मारा और मेरे हाथ पकड़ लिया। उनकी उस टाइम पे नीयत सही नहीं थी और उस टाइम पे जब उनकी तुरंत बीवी आ गई तो मेरे को खींच के धक्का मार दिया। आपका विवाद हुआ, उसके बाद आपने क्या किया ये बताइए। हाँ, तो मैं थाने में गई थी FIR करवाने के लिए, तो उन्हें TI साहब ने क्लियर मना कर दिया कि मैं रिपोर्ट नहीं लिखूँगा। मैंने कहा सर जो हुआ है आप रिपोर्ट तो लिख लीजिए कि नहीं आप ऐसा कर रही हो और गुंडागर्दी कर रही हो मकान में और कब्जा कर रही हो। उनने तो अभी कुछ नहीं किया, ज़्यादा बाहर निकाल दिया गया। हाँ, और घर पर ताला लगा दिया गया है। अभी भी ताला नहीं खुला है। जैसे आप मुन्नालाल गोयल के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं विधायक के ऊपर, तो क्या मामला है? विधायक क्यों दोषी है इसमें? अरे भैया, एक वो जब मैं दिल्ली गई हुई थी ना, तो वो भैया ने किसी ने देख लिया होगा हमारा वो तो वीडियो, तो उनने ना मेरे को यहाँ बुलवा लिया कि बोले कि तुम यहाँ आया हो, कहाँ वहाँ गए हो आत्महत्या करने के लिए। और फिर वो भैया हमें यहाँ ले गए तो मुन्नालाल गोयल के यहाँ। फिर वो सुनवाई नहीं हुई आपकी? नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके बेटे मयंक ने यही बोला था कि आप है ना मकान खाली कर दो और क्या बोला था, इन्हीं से बात उन्होंने बोला था कि राजीनामा करो इनके साथ में। और 19 तारीख की घटना है। 19 तारीख को मेरी वाइफ के साथ में पहले मकान मालिक RP गोई और उनके जो दोनों बेटे घर में घुसे थे, तो RP गोई ने छेड़खानी की। छेड़खानी करने के बाद हमने 108 पे कॉल किया, फिर 100 नंबर पे कॉल किया, फिर हम जैसे तैसे वाइफ को लेके थाने पहुंचे। अभी क्या स्थिति है पुलिस ने? अभी की स्थिति ये है कि क्या बोलते हैं, हमारे घर पे ताला लगाया हुआ है। अभी 2 दिन पहले SP साहब ने बोला था कि ताला खुल जाएगा, लेकिन हम कल गए तो SP साहब ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की और वहाँ से हमें भगा दिया ऑफिस से। अभी मुन्नालाल गोयल के खिलाफ आपने इसमें लिखा है तो जी मुन्नालाल गोयल जी के पास में हम निवेदन करने के लिए गए थे, लेकिन इनके बेटे मयंक ने आकर के हमसे बोला कि तुम्हारी कोई FIR दर्ज नहीं होगी, उनके साथ में तुम्हें राजीनामा करना पड़ेगा। और TI आसिफ मिर्जा बेग एग्रीमेंट बना के बैठे हैं, 15 दिन बाद घर खाली करने का, वो एग्रीमेंट पर साइन करो तब तुम्हारे घर का ताला खुलेगा। आपका नाम क्या? मेरा सौरभ श्रीवास। ठीक है, लेकिन उसका सामान यदि उसके अंदर है तो हम TI से बात कर पाऊँगा, उनका सामान दिलवाया जाए। ठीक है ना, लेकिन अभी किराएदारी और मकान मालिक के विवादों में हमारी भूमिका नगण्य होती है। ये मामला जीवानी है। ठीक है, जिसका मकान मालिक है, ठीक है ना, वो उसका क्या कहना है मेरी कोई चर्चा हुई नहीं है। लेकिन इनका यदि सामान उसमें रखा हुआ है तो निश्चित तौर पर सामान मिलना चाहिए और मैं बात करूंगा कोई रास्ता निकल सकता है दोनों के बीच में, मकान मालिक और किराएदार के बीच में, तो मैं बातचीत करूँगा। लेकिन ये मामला क्या है कि ये मामला मकान मालिक और किराएदार का है, इसलिए किसी मकान मालिक के खिलाफ हम कुछ कह नहीं सकते। किराएदार के, क्योंकि हमारे दोनों ही हमारे साथ साथ हैं, किराएदार भी मारा है और मकान मालिक भी मारा है। ठीक है, इसलिए इसमें सामान यदि उनका है तो मैं बात करूँगा कि उनका सामान वापस मिले और मकान मालिक के बीच में सुलह हो जाए। मैं प्रयास करूँगा बातचीत करने का। ग्वालियर निजी नर्सिंग होम द्वारा किस तरह से मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका ताज़ा उदाहरण ग्वालियर में देखने को मिला है, जहां महिला की एक ऐसी जांच कर दी गई जो अक्सर पुरुषों की होती है। उसी के आधार पर महिला का इलाज भी शुरू कर दिया गया, लेकिन जब महिला को इलाज में आराम नहीं मिला तो दूसरे डॉक्टर से परीक्षण कराने पर इस गड़बड़ी का पर्दाफाश हुआ। खास बात यह है कि CMHO डॉक्टर VK गुप्ता से टाइम लेने के बावजूद CPM ने ज्ञापन को लेने वह कार्यालय नहीं पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने करीब 1 घंटे तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गुप्ता का इंतजार किया। उनके नहीं पहुंचने पर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। CPM नेता ने बताया कि कल्पना कुशवाहा नामक महिला के पेट में तकलीफ होने के बाद शिवपुरी लिंक रोड पर स्थित लिंक हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे परीक्षण किया था। घटना 1 सितंबर की है। वहां महिला की जांच कराई, लेकिन उसकी प्रोस्टेट की रिपोर्ट नॉर्मल बताकर जांच शुरू कर दी गई, लेकिन इलाज से आराम नहीं मिलने पर दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर को दिखाने पर लापरवाही सामने आई। CPM ने ऐसे लापरवाही नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद में आओ, होश में आओ। प्राइवेट अस्पतालों के दलाल CMHO मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
कल्पना कुशवाहा है। कल्पना जी, क्या हुआ है? मुझे पेट में दर्द होता था तो मेरे फादर दिखाने लाए, तो वहाँ पे मेरी लिंक हॉस्पिटल में सारी जांचें हुई। फिर उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। उसके बाद मुझे और भी ज़्यादा दिक्कत होने लगी, तो मेरे पापा ने मुझे दूसरे हॉस्पिटल दिखाया, तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट तो आपकी लड़की की है ही नहीं, अब मुझे न्याय चाहिए। फिर आपने किसी कंप्लेंट की? अभी आप कहाँ बैठे हैं? CMHO ऑफिस। कार्यालय पे? हाँ इंसाफ की मांग को लेकर। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जौरा। ये कब की बात है? 1 तारीख की, 1/9 की। धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है, क्या बोलिए? देखिए, हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे CMHO महोदय को, और अचानक नहीं आए। हमने कल उनसे समय लिया, उन्होंने 12 बजे का बाकायदा हमको समय दिया था। हमने उनको समस्या भी बता दी थी कि लिंक हॉस्पिटल में निजी नर्सिंग होम है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब मरीज की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिसकी हमें आपको शिकायत करनी है। उन्होंने 12 बजे बुलाया और आज 12 बजे वो गायब हैं। मसला ये है कि ये प्राइवेट निजी जो नर्सिंग होम है, वो नर्सिंग होम मरीज़ की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मरीज़ से अनाप शनाप पैसा लेते हैं। उसका एक ज्वलंत उदाहरण ये है कि लिंक हॉस्पिटल में एक महिला की जांच कराई गई और जांच रिपोर्ट में उस पार्ट की रिपोर्ट भी आ गई जो महिला के अंदर होता ही नहीं है, और डॉक्टर ने भी उसके आधार पर अपनी दवाइयाँ शुरू कर दी। ये आप देख रहे हैं, ये मरीज़ के साथ जान के साथ खिलवाड़ है। और इसके बाद जब जो है मरीज़ की हालत बिगड़ने लगी, उसके बाद जब जो है मरीज़ को दूसरी जगह लेके जाया गया, तब ये महाराज मालूम पड़ा कि वो जिसका इलाज चला वो तो मेल के लिए होता है, फीमेल को तो होता ही नहीं है। वो ये इतनी गंभीर चीज़ हो रही है, हमें जांच करनी पड़ेगी। हम CMHO महोदय के पास आए थे कि जब पता कीजिए उन डॉक्टरों की डिग्री कहीं व्यापम में तो नहीं मिली कि व्यापम के घोटाले में डिग्री मिल गई है और वो बिना मतलब के वो प्राइवेट हॉस्पिटल से कुछ मिलता है वहाँ से। हमारा यही कहना है कि आज CMHO महोदय हमसे समय देकर भी और यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, यहाँ से गायब हैं। इसका मतलब ये है कि CMHO की और निजी नर्सिंग होम की कोई बड़ी साजिश है, साठगांठ है, और इन दोनों की साठगांठ का जो है दुष्परिणाम ग्वालियर की जनता, ग्वालियर के मरीज भुगत रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ धरना शुरू कर दिया है, और हमने कहा जब तक CMHO नहीं आएंगे और उस निजी नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हम लोग जाएंगे। महिला का नाम क्या है? कहाँ के? महिला जो है उनका नाम है कल्पना कुशवाहा। ये जौरा श्यामपुर एक गाँव है, ये भितुरा ब्लॉक के वहाँ की हैं, और हॉस्पिटल का नाम है लिंक। कहाँ बना हुआ है? ये शिवपुरी रोड पर। कल्पना कुशवाहा। महिला की स्थिति कैसी है? महिला की स्थिति ठीक है, महिला हमारे साथ है। हिंदी दिवस के अवसर पर इटावा में जागृति वर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए हिंदी के महत्व को बताया। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। नमस्कार, मैं जागृति राष्ट्रभाषा हिंदी पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम हिंदू हैं, हिंद देश है, हिंदी मेरी भाषा है, विश्व पटल पर हिंदी गूंजे ये मेरी अभिलाषा है। किसी सुहागन को अपने माथे की बिंदी प्यारी है, हर सच्चे हिंदुस्तानी को वैसे हिंदी प्यारी है। अगर हिंद को जीव मान लो तो ये हिंदी श्वासा है। हम हिंदू हैं, हिंद देश है, हिंदी मेरी भाषा है। अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, सिंधी हो, नहीं विरोधी हूँ मैं इनकी, पर राष्ट्र की भाषा हिंदी हो, पर राष्ट्र की भाषा हिंदी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कंपू थाना TI के वायरल ऑडियो ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। दरअसल एक दुष्कर्म पीड़िता युवती पिछले 8 दिनों से अपनी FIR के लिए थाने की चक्कर लगा रही थी, लेकिन TI KN त्रिपाठी FIR नहीं कर रहे थे, बल्कि TI ने पीड़िता को धमकी भी दी, जहां शिकायत करनी हो कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दरअसल मामला यह है कि दुष्कर्म पीड़ित युवती से ASF के एक सिपाही मनीष सिंह ने पिछले 3 साल से दुष्कर्म कर रहा था और उससे शादी का झांसा दिया था, लेकिन युवती द्वारा शादी का दबाव बनाने पर वह युवती को यह कहकर बहला देता कि पहले बड़े भाई की शादी हो जाए फिर मैं शादी कर लूँगा। लेकिन जब युवती को मालूम पड़ा कि वह पहले से शादीशुदा है तो उन्हें इस सच्चाई का पता पड़ा और उसने पुलिस की मदद मांगी। लेकिन TI साहब के इस ऑडियो से साफ जाहिर है कि पुलिस को जहां मदद करनी चाहिए थी वहां संवेदनशील मामलों में और महिलाओं के मामलों में पुलिस कितना बुरा बर्ताव करती है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस महकमे TI साहब पर मेहरबान होता है या कार्रवाई करता है। इससे पहले भी एक महिला ने बदसलूकी का वीडियो इन्हीं TI का वायरल हो चुका है।
एक लड़की आई है और एक व्यक्ति मनीष भदौरिया के नाम से रिपोर्ट कर रही है कि उसने शादी का झांसा देकर और उसे यह विश्वास दिलाया कि उसकी शादीशुदा पत्नी है और उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। इस पर से प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई कराई जाए। आरोपी कौन है और क्या करता है? मनीष भदौरिया है जो एसएफ में आरक्षक है। महिला ने 8 साल का दिया था क्या भाई नहीं का कारण उसकी जांच चल रही थी। पारिवारिक मामला है। इन्होंने आर्य समाज में भी शादी की है और दोनों पक्ष अपने चर्चा कर रहे थे। आर्य समाज की शादी का प्रमाण पत्र भी दिया था। इस वजह से ये अभी तक जांच चल रही है। एक ऑडियो वायरल हुआ थाना प्रभारी जी का बोल रहे हैं ऊपर से, लेकिन इसका संग जिले में एफआईआर नहीं करूँगा। इसकी जानकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ग्वालियर विधानसभा में एक बाइक रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने किया। इटावा में मेडिटेशन गुरु विहसंत सागर महाराज सत्संग का पंसारी टोला जैन मंदिर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। राशन घोटाला करने वालों पर जल्द ही जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला खाद्य नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादव ने जानकारी दी। ग्वालियर में इन दिनों राशन घोटाला बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। यहाँ प्रशासन का इनके ऊपर भी कोई जोर नहीं दिख रहा है। हमारे संवाददाता ने ऐसे ही कुछ दुकानों पर जाकर देखा कि किस तरह से गरीबों को राशन यहाँ के दुकानदारों द्वारा खाया जा रहा है। ना तो लोगों को सही समय पर राशन मिल रहा है और मिलने वाले राशन में भी काफ़ी लूट खसोट की जा रही है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में पहुंचे कई दुकानदारों से बात भी की। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में जिला खाद्य नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादव से भी बात की गई। चंद्रभान सिंह जादव ने कहा कि जो भी दोषी हैं उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को सरकारी राशन को खाने का इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर व्यक्ति तक उसकी मदद पहुँचाई जाएगी, चाहे उसके लिए प्रशासन कितनी भी कार्रवाई करे। देखते हैं यह कार्रवाई किस हद तक हो पाती है। ग्वालियर से हमारे संवाददाता शिवन सिंह की खबर। अगस्त में हमने दिया था सभी को डबल दिया, जैसा हमको मना कर रहे हैं ना, जैसा हमने दिया नहीं मिला। अब चलिए दुकान में। आपको जुलाई में डबल मिला राशन? जुलाई में नहीं था, अगस्त में लगा, बंद रही दुकान। मैंने कब दिया? इससे पहले आप कौन से राशन दिया था? इसी दुकान से लेता हूँ, इसी दुकान से राशन लेता हूँ मैं। आपको इससे पहले कौन से महीने राशन दिया था? अगस्त के महीने में दिया था 2 महीने का, और जुलाई में नहीं दिया। जुलाई में 1 महीने का दिया था। एक महीने का फ्री दिया था, 1 महीने का पैसा वाला। हाँ। आपको मैं दे दूंगा भाई डेन पे। हाँ जी ठीक है, आप परेशान मत हो, आप परेशान मत हो। फ्री दिया आपने? इन्हें आपको 2 ही महीने का दिया था केवल मुझे। अगस्त अगस्त का पैसे वाला दिया। हाँ, इन्हें आपको अगस्त का फ्री वाला राशन दिया? नहीं दिया। नंबर दे रहे डायरेक्ट।
पैसों से ऐसी भी आधा फ्री आधा पैसों से, और जैसे आता जाता किस्तों में हम देते जाते हैं, आवंटन पूरा तो मिलता नहीं है एक बार में, जितना जितना आता जाता हम बांटते जाते हैं। पिछले महीना आपने कितने महीने राशन बांटा? 2 का दिया था हमने। कौन कौन सा? फ्री और पैसे वाला। जुलाई का फ्री वाला? हाँ। और अगस्त का? अगस्त का फ्री वाला पैसे वाला दोनों दिया था हमने। 3 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। ग्राहक आपके तो अगर वो हमें देते हैं तो हम बांटेंगे इस चीज़ को। आप पे जुलाई के राशन फ्री नहीं आया? हमको अगस्त का दिया गया था, डबल दिया था, वो किसका कैसे दिया उन्होंने ये नहीं बताया। तो आपने बांटा, आप पे स्लिप नहीं होगी इसमें? क्या नहीं, आप मशीन चढ़ाया नहीं आप राशन? नहीं चढ़ाया ना, वो तो जमा हो जाती है हमारी। जमा नहीं होती पर्ची, मुझे जानकारी है इस बारे में। नहीं जानकारी फूड में जमा हो जाती है, आप फूड में जानकारी ले लीजिए। मुझे पूरी जानकारी है भाई साहब इसके बारे में। अब आप फूड में बात कर लीजिए। जैसा उन्होंने हमें दिया था हमने वैसा बांटा। तो आपने कौन से महीने राशन बांटा मुझे बताओ ना आप। उन्होंने हमें कह के दिया था कि 2 महीने का लेना आपको, आधा फ्री आधा पैसों से। आधा फ्री आधा पैसा? हाँ, ऐसे चला। और आप कौन से महीने का बांटा? सितंबर का बांटा? सितंबर का बांट रहे हैं, आधा फ्री आधा पैसे से, किस्तों में राशन दिया याद। जुलाई में अपना फ्री राशन बांटा था और अगस्त में PS बांटा, पैसे वाला। अगस्त में अपने फ्री वाला बांटा नहीं है, अपन ने चालू कर दिया सितंबर वाला। जनता तक फ्री वाला पहुंचा नहीं अगस्त का राशन, और ना दुकान तक पहुंचा। इसमें यह है कि माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हितग्राहियों को, जो हमारे PDS के हितग्राही, उनको 2 महीने का राशन दिया जाना है, जिसमें 1 माह का निःशुल्क रहेगा और 1 माह का पैसे वाला रहेगा जी। और उसका वितरण भी चल रहा है अभी वर्तमान में। अभी जुलाई तक पहुंचा है, अगस्त का पहुंचा नहीं है दुकानदारों को। उनका ये कहना है कि अभी आएगा। जैसे सितंबर चालू कर दिया तो अगस्त तक क्यों आएगा? क्या राशन दुकानदारों पे नहीं पहुंचा है? नहीं, ऐसा हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है वो तो प्रबंधकर्ता नागरिक आपूर्ति निगम का रहता है, और उनकी जो रिपोर्ट हमारे पास आई कि 97% तो अगस्त तक खाद्यान्न पहुंच चुका है दुकानों पे। वाइट नहीं देते हैं, अपनी बोलते हैं कि हम कलेक्ट्रेट में जाके बात करेंगे, चादर साहब से बात करेंगे या डाक्टर साहब से बात करेंगे। यदि हम जनता के बीच में जनता से पूछ रहे हैं कि आप लोगों को कितना राशन प्राप्त हो रहा है या कितना नहीं हो रहा है, जनता से पूछ रहे हैं, लेकिन वो लोग गलत अशब्द प्रयोग करते हैं, बदतमीजी करते हैं। नहीं, यदि कोई व्यक्ति आपसे बदतमीजी से बात करता है या असभ्य भाषा का प्रयोग करता है तो इस संबंध में आप थाने में भी या हमारे पास भी लिखित शिकायत कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। है ना, जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले एक नाके पे दुकान है, उस दुकान वाले ने बदतमीजी की थी। नहीं, अभी आपके माध्यम से मुझे इसके बारे में ये नॉलेज में आया है, और आप मुझे राइटिंग में शिकायत करिए, हम उसकी जाँच करके कार्रवाई करेंगे। मुरैना की गांधी कॉलोनी पार्क में डिस्का का काम करने के लिए पहुंचे शिवम शर्मा के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी, जिसमें शिवम शर्मा को जान से मारने का प्रयास किया गया। इस मामले में जब सामने आए मारने आए युवकों द्वारा गोली चलाई गई तो गोली उन्हीं के एक साथी कपिल तोमर को लग गई, जिसकी हालत गंभीर होने पर उसे ग्वालियर के लिए रेफर किया गया है। वहीं इस मामले में शिवम शर्मा के भी छर्रे लगे हैं। पुलिस का इस मामले में कहना है कि वह जांच कर रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार फरियादी शिवम शर्मा पर ही 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि पुलिस किस तरह से न्याय की बात करती है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने कोतवाली थाना प्रभारी अजय चांदना से बात भी की और उन्होंने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। देखिए मुरैना से हमारे संवाददाता ज्ञानंद तिवारी की खबर। चोट का मामला है, क्या मामला है? ऐसी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांधी कॉलोनी के पार्क में गोली चली है। ऐसी जानकारी आई है कि कपिल तोमर नाम के एक युवक को गोली लगी है, जो कि ग्वालियर रेफर हो गया है। इस संबंध में अभी पुलिस के पास में जानकारी पूर्णतः पुख्ता नहीं है और संबंध में पड़ताल की जा रही है। जैसी जानकारी प्राप्त होती है वैसी। एक शेरा पंडित नामक व्यक्ति है, उसके भी चोटें आई हैं, जो गांधी कॉलोनी का निवासी है। हाँ, एक शेरा नाम का युवक है जिसके भी चोटें आई हैं, उससे पूछताछ।